जो लोग ये समझ रहे हैं ये केवल किसानों का मसला है, ये किसानों का मसला नहीं, देश में दोबारा से जागीरदारी प्रथा को पैदा करने का मसला है। ये खाद्य सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा है। जो लोग आज एमएसपी पर बात करने को तैयार नहीं, देश में जो खतरनाक 3 काले कानून लेकर सरकार आई है उनके पक्ष में बात करते हैं। उन्हें खुद समझ लेना चाहिए, जब व्यापारी को मुनाफे से मतलब होता है, चाहे वो छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, परंतु जैसे कहते हैं कि समुद्र में रहकर मगरमच्छ से वैर करना अच्छा नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो मगरमच्छ होता है वो छोटे छोटे मछलियों को खा जाता है। इसीलिए ये बड़े मगरमच्छ हैं जो व्यापार के मामले में छोटे व्यापारियों दुकानदारों को खा जाएंगे। और ये तमाम खाद्य सुरक्षा के इस प्रपोजल को, इस व्यवस्था को खा जाएंगे और तमाम खाद्य सुरक्षा की चीज़ों के ऊपर कब्जा करके मनमानी कीमत से खरीदेंगे और मनमानी कीमत पर उन्हें बेचेंगे। ये किसी को अनाज, दाल या आटा नहीं बेचेंगे, ये सीधे रूप में उपभोक्ता को डायरेक्ट खाने की चीज़ें बेचेंगे, जिनकी कीमतें आज हमें 1 रुपये दिखाई दे रही है और उसके बाद हमें 10 रुपये दिखाई देंगे। इसलिए किसान की चीज़ को कम कीमत पर खरीदेंगे। और उद्योगों के अंदर तो मज़दूर भली भांति समझना चाहिए कि जो लॉकडाउन के बाद सरकार ने कर्मचारियों की कटौती की है, समय की वृद्धि की है, कोई छुट्टी और ESIPF पर डंडा लटकाए हुए हैं, काम के घंटे 8 घंटे से 12 घंटे कर दिए गए हैं। इस व्यवस्था से मज़दूरों को भी किसानों के साथ खड़ा होकर एकजुटता के साथ काम करना चाहिए और जागीरदारी प्रथा के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। आज़ादी के बाद एक बार जागीरदारी प्रथा देश से ख़त्म की थी, ज़मीन जोतने वाले की होगी, इसके ऊपर सरकार आई थी और कहा था कि अनाज पैदा करने वाला देश का अन्नदाता, अनाज वो पैदा करेगा वही देश के लिए कानून बनाएगा। इसलिए जो मेहनत करेगा उसका कानून वही होने के लिए होना चाहिए, उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये देश प्रजातंत्र देश है, डेमोक्रेसी है। इस देश के में लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है, सरकार के द्वारा लोग नहीं चुने जाते, परंतु इसका उल्टा हो रहा है। नौकर मालिक को दंडित कर रहा है, उसे लूट रहा है। इसलिए ऐसे नौकरों को ऐसी सत्ता से हमें दूर भगाना चाहिए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी जनप्रतिनिधि है या कोई सरकार का कोई अधिकारी है, वो जनता के सब नौकर हैं। इसलिए जनता मालिक है इस देश की। डेमोक्रेसी के अंदर जनता मालिक होती है। तो जनता का अगर कानून बनाने, अगर जनता या किसान उसके खिलाफ है तो सरकार को उन कानूनों को वापस लेना चाहिए और जनता के अधिकारों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए, रोज़गार के लिए, उनके खाने पीने के संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उनकी शिक्षा के लिए काम करना चाहिए। किसी चीज़ के लिए अड़ना सरकार का काम नहीं होता। सरकार मुख्य रूप से संवैधानिक अधिकारों को छीनने का काम कर रही है, उनके मूल अधिकारों से वंचित करना चाहती है और उन उद्योगपतियों, सरमाएदारों की तरफ अपना पूरी तरह से जोर लगाए हुए हैं। उनसे लालच और जो बना हुआ है, जो उनसे पैसे का लेन देन या रिश्वत का लेन देन है या बिचौलिए का काम सरकार कर रही है, या बिचौलिए का काम सरकार देश हित में नहीं बल्कि देश की जनता के खिलाफ काम कर रही है। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि ऐसे घिनौने कार्य ना करे जिससे देश की जनता तंग हो और देश की जनता को भी अपना ये समझ लेना चाहिए। अगर आज जो मेहनत कश किसान अपने सभी देश की वासियों के लिए, पूरी देश के लिए जो संघर्ष रोड पर कर रहा है, जो 1 महीने से करीब रोड पर पड़ा हुआ है, इसका समाधान करने के लिए उनके साथ संघर्ष करें और आगे बढ़ने के लिए उन्हें अपने आप में ऐसा महसूस होना चाहिए कि हमारे मजदूर भाई भी उनके साथ हैं, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करना चाहिए।
धन्यवाद।